अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ असातिज़े किराम। आज हमने सबक पढ़ा है अलिफ मद से। अलिफ मद से मुतल्लिक आज हमने पढ़ा है अलिफ मद आ, इसका तलफ़्फ़ुज़ और इसकी अदायगी। इसके लिए हम अलिफ से इसे मुख्तलिफ रखेंगे। अलिफ में अ अलिफ था, ये अलिफ मद आ। पूरा मुंह खोलकर हमें इसको अदा करना होगा। अलिफ मद आ, आम, आ आड़ू। अलिफ मद आ। आप किसी भी रेत का या नमक का एक ट्रे बना लें, उसके ऊपर लिखें अपनी उंगली की मदद से, और उसके ऊपर अपनी उंगली की मदद से लिखें अलिफ और मद बनाएं, ताकि बच्चे को मुकम्मल तौर पर वो ज़हन नशीन हो जाए कि ये इसका लिखने का तरीका क्या है। और जब आप इसको अदा करेंगे तो आपने बच्चों को यही कहना है कि मुंह खोल कर आपने आ की आवाज के साथ इसको अदा करना है। आ आम, आ आड़ू, अ अनार नहीं, वो अलिफ वाली अदायगी से ये मुख्तलिफ है। इस बात को जरूर ज़हन नशीन रखिएगा कि अलिफ और अलिफ मद में जो फर्क है वो हम बच्चों को ज़हन नशीन करवा सकें। वो अ अनार है, ये आ अलिफ मद के साथ जब बोला जाता है तो आ मुंह खोल के आ आड़ू, आ आम। इसी तरह से हम रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली जो भी चीजें अलिफ मद से शुरू हो रही हैं, आप, जैसे हम कहते हैं आपका क्या हाल है, अलिफ मद आ। इसी तरह से अलिफ मद से और जो चीजें शुरू हो रही हैं, आप बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवाएं, उसका रिहर्सल करवाएं, ताकि उन्हें मुकम्मल तौर पर वो ज़हन नशीन हो जाए और वो अज़बर हो जाए कि अलिफ मद आ से शुरू होने वाली जो चीजें हैं, आम, आड़ू, आप या और भी मुख्तलिफ अशिया हैं, आप उसको अपने तरीके से चार्ट के ऊपर वाज़िया करके बता सकते हैं। हमारा आज का लेसन यहीं पे खत्म होता है। अल्लाह हाफिज।